नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सीपेट पॉलीमर टेक। अगर आपका सेट लैब में मैच हो जाता है लेकिन वही प्रोडक्शन में ओवर डार्क, ओवर वाइट या डल हो जाता है तो इसका एक ही रीज़न होता है, पिगमेंट स्ट्रेंथ एंड ओपेसिटी का लैक ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये समझ में आ गया। आज डे 4 में हम वो नॉलेज कवर करेंगे जो सिर्फ एक्सपीरियंस कलर मैचर को ही होता है। ठीक है, पिगमेंट स्ट्रेंथ क्या होता है पहले ये हम समझेंगे। सबसे मेन पॉइंट ये है, पिगमेंट स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना कम क्वांटिटी में कितना स्ट्रॉन्ग कलर मिल रहा है। जैसे कि हाई स्ट्रेंथ पिगमेंट कम परसेंट में ही शेड आ जाता है, लेकिन वही हम बात करें लो स्ट्रेंथ पिगमेंट की तो ज़्यादा परसेंटेज लगता है। गलती तब होती है जब हम स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे टिंटिंग स्ट्रेंथ, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकलरी। टिंटिंग स्ट्रेंथ का क्या होती है? टिंटिंग स्ट्रेंथ वो होता है जो वाइट TiO2 के साथ पिगमेंट का पावर, एग्जाम्पल में 1% रेड प्लस 99% वाइट। जैसे कि पिगमेंट ए लाइट पिंक होता है, पिगमेंट बी डार्क पिंक होता है। मतलब पिगमेंट बी की टिंटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझ में आ गया? टिंटिंग स्ट्रेंथ मैचिंग के टाइम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाई स्ट्रेंथ विनर्स लो स्ट्रेंथ पिगमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाई स्ट्रेंथ पिगमेंट क्या होता है? ब्राइट शेड, कम डोज, कंट्रोल डिफिकल्ट होता है, ओवर शॉट का रिस्क होता है। वहीं हम बात करें लो स्ट्रेंथ पिगमेंट की, कंट्रोल इजी हो जाता है, स्मूथ शेड होता है, डल कलर होता है। प्रोफेशनल ट्रिक ये कहता है कि हाई स्ट्रेंथ पिगमेंट को लो स्ट्रेंथ के साथ बैलेंस करो। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया हाई स्ट्रेंथ पिगमेंट, लो स्ट्रेंथ पिगमेंट, प्रोफेशनल ट्रिक भी बताया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब बात करेंगे TiO2 टिप नॉलेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, TiO2 सिर्फ वाइट नहीं होता है, TiO2 डिसाइड करता है ओपेसिटी, ब्राइटनेस, एल वैल्यू, क्लीन लुक। ठीक है, रूटाइल या अनाटेस। रूटाइल क्या होता है? हाई ओपेसिटी आउटडोर ग्रेड, अनाटेस ब्राइट इंडोर ग्रेड में। अब बात करेंगे क्वालिटी डिफरेंस। ठीक है, चिप TiO2 हमेशा ग्रेइश वाइट होता है, हाई डोज होता है, पुअर हेडिंग होती है। वहीं अच्छी TiO2 की बात करें, क्लीन वाइट होता है, लेस डोज होता है, स्ट्रॉन्ग ओपेसिटी होता है। वाइट मैचिंग फेल हो रहा है तो 90% केस में TiO2 क्वालिटी इशू होता है। समझ गए? अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। कार्बन ब्लैक स्ट्रेंथ कंट्रोल की बात करेंगे हम। ब्लैक पिगमेंट सबसे डेंजरस होता है। ठीक है, कैसे समझते हैं। कार्बन ब्लैक प्रॉपर्टीज, एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेंथ होता है, अंडरटोन ब्लू या ब्राउन होता है, ओवर डोज सैड डेड हो जाता है। एग्जाम्पल में 0.1% कार्बन ह्यू सैड चेंज कर देता है। रूल ये कहता है ब्लैक को कभी भी डायरेक्ट ऐड मत करो, पहले डाइल्यूशन मास्टर बैच बनाओ। ठीक है, अब बात करेंगे ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल। मेन पॉइंट है, ओपेसिटी का मतलब होता है शेड बैकग्राउंड को कितना हाइड कर रहा है। ओपेसिटी इंक्रीज कैसे करें? ठीक है, TiO2 को इंक्रीज करें, इनऑर्गेनिक पिगमेंट यूज करें, पार्टिकल साइज कंट्रोल रखो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट TiO2 को कम करें, थिन सेक्शन टेस्ट करें। स्टैंडर्ड जैसा ओपेसिटी नहीं तो शेड कभी पास नहीं होगा। ठीक है, वही हम बात करें कॉमन इंडस्ट्री में मिस्टेक क्या होती है। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है सिर्फ शेड देखना, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ इग्नोर करना, तीसरा पॉइंट है TiO2 ओवरडोज, फोर्थ पॉइंट है कार्बन डायरेक्ट यूज करना, फिफ्थ पॉइंट है ओपेसिटी टेस्ट स्किप करना।
ये गलती की ही रिजेक्शन का मेन रीज़न होता है। जब भी रिजेक्शन होता है तो ये सारी गलतियाँ होती हैं। ठीक है। डे 4 है में आपने सीखा पिगमेंट स्ट्रेंथ कंट्रोल, टिंटिंग स्ट्रेंथ, TiO2 क्वालिटी डिफरेंस, कार्बन ब्लैक हैंडलिंग, ओपेसिटी मिस्टेक। कल डे 5 में हम आएंगे साइंस के कोर पे। LAB सिस्टम, डेल्टा ई रीडिंग, सेड करेक्शन का फॉर्मूला। ठीक है। डे 5 में समझेंगे आप इंस्ट्रूमेंट प्लस आई दोनों से मैचिंग कर पाओगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डे 5 रेडी। थैंक यू।